अनुराग भदौरिया, नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव अगर लड़ते हैं, आप स्वागत करेंगे? समाजवादी पार्टी स्वागत करेगी इस बात का? देखिए, मुझे लगता है कि हर बात में मुझे पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ की मनगढ़ंत एक कहानी बनाने में बहुत माहिर हैं, जो मार्केट में छोड़ देते हैं, जिससे कि इंडिया गठबंधन जो बड़ी शांति से चल रहा है और सब उसकी अच्छी रिजल्ट की आशा करते हैं कि 2024 में सब मिल के एक साथ लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार जी को लड़ना भी होगा तो शीर्ष नेतृत्व तो या नीतीश कुमार जी खुद तय करेंगे, आपस में बैठ के इंडिया गठबंधन तय कर लेगा। नीचे जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं उनकी मंशा, तो जैसे मेरी मंशा है कि देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बने, भाई हर कार्यकर्ता की एक मंशा होती है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होकर नाते मेरी मंशा है। लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तो चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे तो आपस में तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे हर पार्टी के दल के नेता अपने नेता को कहीं से लड़ते हैं, वो खुद कुर्मी हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, मंडल की राजनीति जो आप कर रहे हैं वो तो सहारा ही देंगे, तो उनका स्वागत करने में क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि नहीं, स्वागत की बात ही यहाँ नहीं है। बात यह है कि हम हवा में बातें क्यों कर रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसी इच्छा जताई कि मुझे फूलपुर से लड़ना है? अगर वो इच्छा जताएंगे तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जो हमारे इंडिया के घटक दल उनसे बात करेंगे, तब एक निर्णय संयुक्त मिलके एक इंडिया गठबंधन लेगा तो लड़ेंगे। लेकिन एक सुसुरिया छोड़ देना और उसमें एक चर्चा का माध्यम बन जाना जिससे कि थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाए, ये कुछ दलों की खासकर भारतीय जनता पार्टी के दलों की लोगों की आदत सी बन चुकी है कि हर बात में एक नई बात रोज निकाल देना, जिससे कि हमारा आपका ध्यान और हमारा आपका समय इस पे व्यर्थ होता रहे और हम कभी जो असली मुद्दे हैं समाज के अंदर में उन मुद्दों पे हमारा ध्यान ना जा पाए। आप जैसे देखिए, आज का सबसे बड़ा आजकल का जो मुद्दा है वो डेंगू है। हर घर में व्यक्ति परेशान है, हर घर में आदमी बीमार है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चर्चा ही नहीं हो पाए, इसलिए वो नई रोज चर्चा छेड़ देता है। और जहां तक कि आप जानते हो कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इस पे तो चर्चा हो ही ना पाए, इसके लिए तो तरह तरह के और हथगंडे अपनाती रहती है। 2 देशों में झगड़ा हो रहा है और सारा दिन देखिए कोई टेबल के नीचे मैं ऐसी चर्चाएं करता नहीं। ना अनुराग, आप मुझे जानते लेकिन हैं। मणिपुर नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिए, आपकी बात नहीं कर, अरे सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या मणिपुर में इतने दिनों तक चर्चा हुई? 20-20 दिन तक आप देखिए पूरा टीवी चैनल लगा पड़ा है, लेकिन मणिपुर में कितने दिन तक पत्रकार बंधु लोग रहे थे? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। आप तो बहुत ही देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराते हैं, इसलिए आपका सम्मान हम नहीं, पूरा देश आपका सम्मान करता है और आपके डिबेट का सम्मान करता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि देखिए पत्रकार महोदय लोग कहां व्यस्त हैं, मणिपुर में कितने दिन व्यस्त थे? अरे भाई, इंडिया भी तो व्यस्त है अनुराग, जो मेडल जीते इंडिया भी तो व्यस्त है। अब वो मध्य प्रदेश में अभी तक रेजोल्यूशन नहीं हुई। नहीं, इंडिया अभी भी, मतलब आप भी मैदान में हैं, 25 उम्मीदवार उतार रखे हैं। और अब आज की बात पर आ जाते हैं, न्यूज पॉइंट पर आते हैं। 1 मिनट रुकिए ना। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से शुरू कर दी आपने यात्रा, पीडीए नाम, लोगों में पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और बयान दे रहे हैं कि नहीं, पिछड़ा दलित और आधी आबादी, आदिवासी, अगड़ा। अब ये बदलने की नौबत क्यों आ गई? ये आपके अंदर खाने कुछ दिक्कतें चल रही हैं क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में क्या सिर्फ कोई एक ही समाज के लोग चलते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना या हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया तो सभी चलते हैं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग चलते हैं। अगर हमने मेट्रो बनाई तो क्या विशेष धर्म और जाति के लोग चलते हैं? सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं। हमने 100 डायल बनाया तो क्या कुछ गेयर बदल दिया ना साइकिल का, जाति धर्म के लोग साइकिल का गेयर बदल दिया। 1090 बनाया, पी पिछड़ा ही रहा, डी दलित ही रहा, ए में बदलाव कर रहे हैं। नहीं, बदलाव नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कई लोग समझने में भूल करते हैं, तो उन्हें बताया जाता है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। समझने में लोग क्या होता है ना, लोगों को इस देश के अंदर में एक अजीब सी बात चल गई आजकल।
उन्हें हर बात जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा होता है, वो अपने हिसाब से फेंकती है प्रोपेगेंडा। तो हमें उसको समझाने के लिए बताना पड़ता है कि ये मतलब आगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है। नामकरण ये किया था अनुराग, उस दिन भी आप थे और मैंने कहा था कि पीडीए का एक मतलब, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो पार्टी सर्कल्स में कहा जाता है ना, पब्लिक डिस्प्ले। एक मिनट सुनिए, शायद सुन तो लीजिए, पहले थोड़ा तो सब्र कीजिए। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, पर इंडिया में पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन लगातार क्या कम होता जा रहा है। अब अल्पसंख्यक की जगह अगड़े की भी आप बात कर रहे हैं। कहीं मन में डर ये तो नहीं कि जी अल्पसंख्यक का रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है और कांग्रेस से हमारी बात बने ना बने? देखिए, हम समाजवादी लोग संपूर्ण विकास की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लैपटॉप हमने दिया था तो सभी वर्गों को दिया, वही तो मैं समझा रहा था आपको। 1090 महिला समस्या के लिए बनाया था, तो क्या विशेष जाति धर्म के लोगों के लिए था? सबके लिए था। तो मैं वो समझा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती। जैसे स्टेडियम में कल मैच हो रहा था, इंडिया जीती, आगे भी इंडिया जीतेगी, आप जानते ही हो, इधर भी इंडिया जीतेगी, इधर भी इंडिया जीतेगी। तो स्टेडियम क्या सिर्फ कुछ विशेष समुदाय और जाति के लिए था? पूरे हिंदुस्तान की टीम खेल रही थी उसके अंदर में। तो हमने स्टेडियम बनाया इसलिए था कि पूरा, तो हमने समझाया जनता को कि भाई हम जो काम करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो। ये हमारा, जहां तक आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो जैसा हमारे साथी रंजन जी कह रहे थे कि यहां जो दल हैं वो मजबूत हैं, मजबूत नेता हैं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ गूंगे बहरे नहीं हैं जो दूसरे गठबंधन में आपको मिलेंगे कि कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। और कई आज किस्मत से आपके पैनल में कुछ दल नहीं है जो एनडीए में है, वो तो अपने नेता तक की बात नहीं करते। जैसे हम अपने नेता की बात करते हैं, रंजन जी अपने नेता की बात करते हैं, अपने नेता की बात करते हैं, वो तो अपने नेता तक की बात नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा है हम चुनाव लड़ें, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती की ओर जा रहे हैं, आप टूट की ओर जा रहे हैं। अलग हो सकती है लेकिन मनभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। मैंने बोला कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। जहां राष्ट्र का मुद्दा आएगा, चार भाई में हो सकता है चार भाई में थोड़ी सी खटपट हो सकती है, क्योंकि बर्तन रहेंगे तो थोड़ी आवाज होगी। बाहर वाले जो बीजेपी खड़े हैं वो सोच रहे नहीं 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 देखो इनका झगड़ा हो गया, लेकिन सुबह जब राष्ट्र का मुद्दा होता है या बीजेपी वाले आते हैं तो चारों भाई लठ लेके सामने खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्र के मुद्दे पे हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।